नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा जैन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जैसे बताया था आपको कि मैं आपको टेक्निकल पढ़ाऊंगा, तो टेक्निकल में अपने एक छोटा सा टॉपिक लेके चला हूं, चुंबक का चैप्टर। चुंबक आपको पता होगा, चुंबक नॉर्मली एक चैप्टर है जिनके बारे में जानकारी भी अपने को होना चाहिए। इसको मैं किसी से रिलेट नहीं करूंगा, बस डेली लाइफ में जो यूज करते हो, जिस तरह की अपने पास नॉलेज होना चाहिए चुंबक के बारे में, वही मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली होता है कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक क्या होता है। चुंबक के बारे में देखना है तो अलग अलग डेफिनेशन मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बात करें, मेरे तरीके से बात करें तो मेरे तरीके अलग होते हैं कि चुंबक को किस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चुंबक एक ऐसा पिंड की बात करेंगे। यह एक ऐसा पिंड है जो लोहे, निकेल, कैडमियम इन सबको अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता रखता है, अपनी ओर आकर्षण करने का गुण रखता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, चुंबक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थों को, लोह पदार्थ को, निकेल को, इन सबको अपनी ओर आकर्षण करने का क्षमता रखता है, गुण रखता है, वो चुंबक कहलाता है। जिस पदार्थ में किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने का गुण हो, वो गुण चुंबकत्व कहलाता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दिया कि चुंबक क्या है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, चुंबक क्या है। यह एक ऐसा पिंड जो लोहे को, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करने का क्षमता रखता है, गुण रखता है, चुंबक कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। और जिन पदार्थों में इस प्रकार के गुण मौजूद होते हैं, जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो गुण चुंबकत्व कहलाता है, जिसे हम मैग्नेटिज्म भी कहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहा। यहाँ डायग्राम पे मैंने लिख दिया कि पिंड, बॉडी और पदार्थ। यह बॉडी, यह पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो, देखो दोस्तों, लौह चूर्ण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित। तो इस प्रकार के गुण क्या कहलाता है दोस्तों, चुंबकत्व कहलाता है। ये चुंबकत्व हो गया दोस्तों, इसे हम चुंबकत्व कहते हैं। बेसिकली चुंबकत्व दो प्रकार के हम मान चलते हैं। एक तो प्राकृतिक चुंबक होते हैं और एक कृत्रिम चुंबक होते हैं, यानी नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात कर लूंगा चुंबकत्व में कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। मैं नेचुरल मैग्नेट को लेकर चलूंगा। नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों, लोहे का ऑक्साइड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं दोस्तों, लोहे का ऑक्साइड। मैंने बात किया प्राकृतिक चुंबक में, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को दोस्तों हमने क्या कहा, हम इसको क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट अर्थात प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक नाम हमने क्या बताया, इनका नाम होता लोहे का ऑक्साइड। दोस्तों क्या कहते हैं, पेपर में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसे जरूर गौर करें कि प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक नाम क्या होता है। प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक नाम हमने आपको बताया लोहे का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। या आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक नाम क्या दोस्तों, तो आपको क्या बताना, लोहे का ऑक्साइड, ठीक है ना, लोहे का। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4, Fe3O4। कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र मैंने बता दिया Fe3O4, और इसका नाम क्या था, लोहे का ऑक्साइड। दोस्तों इसको जरूर ध्यान रखना, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं उनमें चुंबक का गुण अधिक नहीं होता है, इनके आकार भी वे डोल होते हैं, इनकी साइज आकार की जो बात करें वो सही नहीं होती। अपने इच्छा अनुसार मुझे जहां लग रहा है कि वृत्ताकार हो, यानी सर्कल टाइप को हो, गोलाकार हो, रेक्टेंगुलर हो, आई आकार का हो या यू आकार को, उस टाइप की ये प्राकृतिक चुंबक नहीं होते। प्राकृतिक चुंबक वे डोल होते हैं जिनकी कोई आकार नहीं होता। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखो बोर्ड पे दिखा रहा हूं कि इसमें कोई आकार नहीं होता है। इनमें प्राकृतिक चुंबक के अंदर चुंबकत्व के गुण भी ज्यादा नहीं होते, फिर भी आज भी हम प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसके रूप में, लोड स्टोन के रूप में। प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग जो किया जाता है बेटा, वो लोड स्टोन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनका नाम क्या लेते हैं बेटा, लोड स्टोन। हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, लोड स्टोन के रूप में। कहां प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो समुद्री जहाजों में उनको दिशाओं को ज्ञात करने के लिए हम उनके ऊपर लगा देते हैं लोड स्टोन। तो इनसे आसानी से पता चल जाता है कि हमारी नाव, हमारे जहाज किस दिशा की ओर जा रहे हैं दोस्तों। तो ये हम प्राकृतिक चुंबक की बात कर ले।
चुंबक के अंदर गुण भी होता है दोस्तों। चुंबक के अंदर जो गुण होता है वो बेसिकली क्या होता है, किस तरह से करते हैं, यदि हम चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक के यदि छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिया जाए तो भी उनमें चुंबकत्व के गुण रहते हैं। और सबसे ज्यादा चुंबकत्व के गुण कहां मिलेंगे, तो चुंबक के सिरे पर मिलेंगे। मान लिया जाए दोस्तों मैं इधर N लिख दिया और इधर मैंने S लिख दिया, तो आपको N और S सिरा पे सबसे अधिक चुंबकत्व के गुण देखने को मिलेंगे चुंबकीय पदार्थ के। इन बीच में चुंबक के गुण बहुत ही कम मिलते हैं। इन जो दो सिरा होता है दोस्तों, इन दो सिरा को हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पोल कहते हैं। पोल को हम हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ध्रुवों पर सबसे अधिक चुंबकत्व के गुण देखे जाते हैं। मध्य में, इनके मध्य में चुंबकत्व के गुण सबसे ही कम होता है, यानी नगण्य होता है। दोस्तों दोबारा आप गौर करना कि कोई भी चुंबक हो, चुंबकीय पदार्थ को भले हम कितने ही टुकड़े क्यों ना कर दे, चुंबकत्व के गुण समाप्त नहीं होते और उनके दो सिरे बन जाते हैं। दोनों सिराओं को अपन दो पोल कहते हैं, इसको पोल कहते हैं और पोल का नाम देते हैं N और S। N और S। और इनकी सबसे बड़ी एक और गुण है कि स्वतंत्र अवस्था में यदि लटकाया जाए तो ये उत्तर दक्षिण की दिशाओं में लटकते, स्वतंत्र रूप से लटकते रहता, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। यदि स्वतंत्र रूप से इसको लटकाया जाए तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ दिशा में ही इंगित रहता, लटकते रहता है, ठीक है ना। लेकिन अंदर में जो चुंबकत्व का गुण जो प्रवाह होता है दोस्तों, वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबक में जो चुंबकत्व गुण प्रवाहित होता है वो किस दिशा में होता है, तो चुंबक के अंदर चुंबकत्व गुण जो प्रवाहित होता है दोस्तों वो साउथ टू नॉर्थ होते हैं। और ऊपर पे जो आप नॉर्मली अपन फिजिकली बात करें तो चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकते हुए दिखाई देगा, तो नॉर्थ टू साउथ की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा इस चुंबक के गुण के बारे में। यदि हम इसको बार बार यदि क्या कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े कितनी भी बार क्यों ना कर दे तो भी ये गुण समाप्त नहीं होगा, जो मैं पहले बता रखा हूं आपको। अब इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, इनकी कोई आकार नहीं होती, ये भी मैंने बात कर लिया आपसे। प्राकृतिक चुंबक को हम लोड स्टोन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम हमने बता दिया, लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र मैंने बताया Fe3O4 होता है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, सबसे फोकस करने वाली बात है क्योंकि पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप से। ये हो गया चुंबक के बारे में, प्राकृतिक चुंबक के बारे में हमने बात कर लिया ना। अब हम बात करेंगे कृत्रिम चुंबक की बात करेंगे। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक जो मानव निर्मित चुंबक हो, जो मानव द्वारा बनाया गया चुंबक हो और इच्छा अनुसार हम उनके अलग अलग आकार में बनाते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उनमें चुंबकत्व के गुण भी अधिक रहते हैं, अधिक चुंबकशीलता का मान भी अधिक रहता है, इसीलिए हम उसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक के बारे में बताऊं मैं तो इसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं दोस्तों, कृत्रिम चुंबक। इंग्लिश में इसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ऐसा चुंबक जो मानव निर्मित हो क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। कृत्रिम चुंबक के गुण क्या होते हैं दोस्तों? कृत्रिम चुंबक के सबसे बेहतर गुण जो होते हैं वो चुंबकशीलता होता है, अधिक से अधिक चुंबकशीलता का मान होता है, चुंबक के गुण अधिक होते हैं। जिस में आप इसको प्रयोग कर रहे हो, जिस फील्ड में प्रयोग कर रहे हो उस फील्ड में उनके अनुसार चुंबक के गुण होना अधिक है, अधिक होना चाहिए, इसीलिए इसको कृत्रिम चुंबक कहते हैं दोस्तों। कृत्रिम चुंबक की बात बताओ, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी चुंबक की बात करते हैं दोस्तों, और दूसरी बात करते हैं अस्थायी चुंबक। दोस्तों ये दोनों चुंबक के प्रकार हैं जो कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ध्यान देना, इन दोनों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्थायी चुंबक का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? फॉर एग्जांपल बता दो, ईयरफोन में किस प्रकार के चुंबक प्रयोग किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन मिलता है, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों टिक लगाना है स्थायी चुंबक। डायनेमो किस प्रकार का चुंबक है? आपको बताना स्थायी चुंबक। हेडफोन में किस प्रकार के चुंबक प्रयोग किए जाते हैं? स्थायी चुंबक। खिलौनों में भी किस प्रकार के प्रयोग किया जाते हैं? स्थायी चुंबक के ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं और ये क्वेश्चन में जरूर आता है, पेपर में जरूर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, स्थायी चुंबक क्या होता है। इसको मैं दोस्तों लिखता हूं परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं इसको। और इसे हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं दोस्तों, टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। परमानेंट
जो स्थायी चुंबक होता है दोस्तों, स्थायी चुंबक के उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि स्थायी चुंबक कौन कौन सा हो सकता है। अपने दोस्तों मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता दूं कि स्थायी चुंबक की बात करते हैं, सबसे पहले स्थायी चुंबक किस किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों हम पदार्थ के रूप में लेते हैं लोहा, निकिल, लोहा, निकिल, स्टील, स्टील भी लेते हैं दोस्तों, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। पूछा जाता है दोस्तों कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किन किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैं आपको यहां पर लिख दिया लोहा, निकिल, स्टील, कोबाल्ट, ये सारे के सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं, और इसलिए करते हैं कि इनमें चुंबकत्व के गुण सबसे अधिक होते हैं, इसीलिए हम इनका प्रयोग करते हैं, लोहा, निकिल, स्टील और कोबाल्ट। इनके अलावा हम कुछ मिश्र धातु का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, मिश्र धातु, मिश्र धातु का भी प्रयोग करते हैं, जो मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग मटेरियल की बात करते हैं, मिक्सर की बात करते हैं, जैसे एल्कोनेक्स, 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 एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, ठीक है ना, एल्युमिनियम, कॉपर, निकिल, इन सबको मिश्रण करके तैयार किया हुआ पदार्थ, उनका भी हम प्रयोग करते हैं स्थायी चुंबक बनाने के लिए, जिसको हम एल्कोनेक्स कहते हैं। इस तरह से हमारे पास जो पदार्थ के नाम आ गए, इन पदार्थ के नाम को आपको जरूर ध्यान रखना है, ताकि जो पेपर में पूछे जाते हैं वो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों कि ये स्थायी चुंबक की आकृति कैसी होती है, किस किस आकृति में हमें प्राप्त होता है। मैं आपको बता दूं स्थायी चुंबक की आकृति आई प्रकार का भी हो सकता है दोस्तों, यू प्रकार की भी हो सकता है जिसको हॉर्स शू भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, सी प्रकार की भी हो सकता है दोस्तों, ओ प्रकार का भी हो सकता है दोस्त, ई प्रकार का भी हो सकता है। ये सब इनकी आकृति है, साइज है, इस साइज में हम स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। अपने ये इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि स्थायी चुंबक का निर्माण जो करते हैं तो उनकी आकार कैसी होती, उनकी आकार आई, यू, सी, ओ, ई, ईटीसी, और भी जिस फील्ड में जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है उसी के हिसाब से इनकी आकृति भी होती है दोस्तों। ये आज मैंने आपको ये डिस्कस कर लिया कि स्थायी चुंबक के पदार्थ कौन कौन से होते हैं और स्थायी चुंबक के साइज क्या होता है। अब मैं आपको बात करने वाला स्थायी चुंबक के अनुप्रयोग की बात करता हूं। स्थायी चुंबक के अनुप्रयोग की बात करूं, कहां कहां प्रयोग किया जाता है, उपयोग, जिसे हम इंग्लिश में यूज कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए स्थायी चुंबक का यूज कहां कहां किया जाता है, मैं आपको बता दूं डायनेमो, 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 डायनेमो के बारे में बताओ दोस्तों कि छोटा जनित्र होता है जो मोटर वाहनों में भी अपन लगाते हैं, इस डायनेमो को छोटा जनित्र कहते हैं, और डायनेमो जो होता है स्थायी चुंबक का बना होता है। तो डायनेमो हो गया दोस्तों। हेडफोन, हेडफोन में भी, ईयरफोन, ईयरफोन में भी अपन दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। खिलौना, लाउड स्पीकर, इन सब में दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं, स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि स्थायी चुंबक का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, या डायनेमो क्या है, डायनेमो में किस प्रकार का चुंबक होता है, हेडफोन, ईयरफोन, खिलौना, लाउड स्पीकर में किस प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं, आपको बताना स्थायी चुंबक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्थायी चुंबक। इनमें स्थायी चुंबक में हमेशा चुंबक का गुण बना रहता है, इसमें हमेशा चुंबक का गुण बना रहेगा, इसीलिए हम इसको स्थायी चुंबक कहते हैं दोस्तों। छोटा सा व्यू बता रहा हूं मैं आज, मैं आपको बस ये क्लियर कर रहा हूं कि अपने को पढ़ना क्या है, समझना क्या है और सीखना क्या है, क्या ध्यान रखना, किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूं। बाकी मैं नेक्स्ट सब जो क्लास लूंगा तो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा कि स्थायी चुंबक किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। आज तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूं कि स्थायी चुंबक में अपने छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनकर आते हैं अपने दोस्तों। अस्थायी चुंबक की बात करें दोस्तों तो अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों जो हम प्रयोग करते हैं वो होता है पदार्थ के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है नर्म लोहा, नर्म लोहा की बात करते हैं। इसे हम इंग्लिश में दोस्तों सॉफ्ट आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन पूछा जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, आपको तुरंत से टिक लगाना है, अटेम्प्ट करना है, क्लिक करना है दोस्तों, नर्म लोहा। यदि वहां पे नर्म लोहा नहीं होगा तो अंग्रेजी का वर्ड होगा सॉफ्ट आयरन, इस पे आपको टिक लगाना है।
अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम प्रेरण विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात पहले हम उनको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद जब तक यदि हम नॉर्मल पे अपन सप्लाई देते रहेंगे अस्थायी चुंबक, तब तक उसमें चुंबक का गुण रहता है। जैसे ही उनपे से यदि हम सप्लाई हटा लेते हैं तो उनमें से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के जिस परिपथ में, जिस पदार्थ पे ये गुण अप्लाइड किया जाता है वो क्या कहलाता है? अस्थायी चुंबक कहलाता है। दोस्तों मैं आपको दोबारा बता दूं, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम प्रेरण विधि का प्रयोग करते हैं। यह सबसे सरल विधि है जिस विधि से आसानी से हम क्या कर सकते हैं? अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। दोस्तों पूछा जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम प्रेरण विधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये सबसे सरल और सही तरीका है जिससे हम आसानी से अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। अस्थायी चुंबक का प्रयोग हम भी आज के डेट में अधिक से अधिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता दो दोस्तों, ट्रांसफार्मर अस्थायी चुंबक के तौर पे कार्य करता है, मोटर अस्थायी चुंबक के तौर पे कार्य करता है, जनरेटर, ये सारे के सारे ऐसे चीजें हैं जो अस्थायी चुंबक के तौर पर कार्य करता है। दोस्तों ये तो होगी दोस्तों कि अपन बात कर दिए चुंबक के प्रकार की बात कर लिए कि चुंबक के प्रकार नॉर्मली प्राकृतिक चुंबक होते हैं और कृत्रिम चुंबक होते हैं। प्राकृतिक चुंबक के बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस कर लिए, कृत्रिम चुंबक के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिए। अब मैं बता रहा हूं कि चुंबकशीलता के आधार पर जिन जिन पदार्थ में चुंबकत्व के गुण होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे जितने भी अपने पदार्थ हैं अपने उन सभी में चुंबकत्व के गुण होनी चाहिए। किसी में गुण होता है कम, किसी में गुण नहीं होता, किसी में गुण आ जाती है कहीं रखने से, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, और किसी में ये गुण नहीं आता। इनके आधार पर बात करें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चुंबकशीलता अर्थात चुंबक के गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चुंबकशीलता के आधार पर, चुंबक के गुण के आधार पर हम पदार्थों को 3 वर्गों में बांट दिए। दोस्तों कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि चुंबकशीलता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया दोस्तों। हाँ दोस्तों, चुंबकशीलता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया। यदि आपको यहां पे चुंबकशीलता यदि नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको बता दूं, यहां लिखना है चुंबक के गुण रखने वाले, चुंबक के गुण रखने वाले, चुंबक के गुण रखने वाले के आधार पर पदार्थों को हमने 3 वर्गों में बांट दिया है। कितने वर्गों में? 3 वर्ग। ये 3 ध्यान रखना, कभी तो लिखे आ जाते हैं 4, तो 4 पे क्लिक नहीं करना, अपने को 3 पर क्लिक करना। दोस्तों मैं यहां पे लिख देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसे समझना, वेरी वेरी मोस्ट, 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले किस किस की बात करें तो अपन कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि चुंबकशीलता के आधार पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो सबसे पहले क्या बताया? लौह चुंबकीय पदार्थ। इसे हम इंग्लिश में फेरो मैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ वो चुंबकीय पदार्थ जिसमें अधिक से अधिक चुंबक के गुण हो। जैसे ही इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकत्व के गुण और सबसे अधिक आ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं दोस्तों। और इनमें चुंबकशीलता का मान भी अधिक होता है, और इनमें जो फ्लक्स की प्रवाह होने लगती है, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रवाह होती वो भी अधिक होने लगती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं इसको। लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण अपन क्या ले सकते हैं दोस्तों? उदाहरण के तौर पर अपन बात करें तो कि उदाहरण क्या हो सकता है? लौह चुंबकीय पदार्थ, मैंने क्या कहा कि वैसा पदार्थ जिनमें चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उनमें चुंबकत्व के गुण अधिक से अधिक आ जाता है, चुंबक के गुण अधिक से अधिक होने लगती है। ऐसा पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो ऐसे पदार्थ की बात करें तो हम ले सकते हैं लोहा, यहां पे ले सकते हैं निकेल, अपन लिख सकते हैं कोबाल्ट। ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, जेबीवीएनएल, एनटीपीसी, वेल, डीआरडीओ, डीएमआरसी में भी क्वेश्चन आते हैं इनसे संबंधित कि लौह चुंबकीय पदार्थ निम्न में से कौन कौन से होते हैं। अपने को टिक लगाना, यदि हमें पता होगा तो हम आसानी से टिक लगा सकते हैं।
तो क्या पता होना चाहिए कि लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं और इनमें चुंबकीय गुण अधिक से अधिक होते हैं दोस्तों। किस तरह से मैंने बताया कि जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो इनमें चुंबकत्व का गुण अधिक बनने लगता है और चुंबकत्वशीलता का मान भी अधिक हो जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन है चुंबकशीलता का मान कितना होता है। मैं बता दूं चुंबकशीलता का मतलब 100% की बात होती है। 100% का मतलब क्या, कितना होना चाहिए। तो मैं बता दूं चुंबकशीलता का मान इकाई से अधिक होनी चाहिए, यानी इसका मान चुंबक के अपने के अलावा जो गुण उस पदार्थ के अंदर उनसे भी उनके अंदर अधिक होना चाहिए चुंबक का गुण, इसीलिए इसको कहते हैं चुंबकशीलता दोस्तों। नाउ अब अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे लौह चुंबकीय के बाद अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ की बात किया मैंने दोस्तों। अनुचुंबकीय पदार्थ में समचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब समचुंबकीय पदार्थ की भी बात करते हैं। ये ऐसा चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबक के गुण नहीं होते हैं, लेकिन इनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उनमें चुंबकीय गुण प्राप्त हो जाते हैं, उनमें चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाह होने लगती है और यह तभी तक होती है जब तक वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहेगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से यदि हम हटा लें तो इनमें से चुंबकत्व का गुण भी समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबकीय पदार्थ को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी ये चुंबक के मित्र हैं, इसीलिए हम इसको समचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। समचुंबकीय पदार्थ, समचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं दोस्तों। और इसे हम अंग्रेजी में पैरा मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं दोस्तों। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात है। अनुचुंबकीय पदार्थ को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं और इसे हम समचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। पेपर में कभी कभी अनुचुंबकीय पदार्थ लिखा नहीं आए तो आप समझ सकते हो वहां पे क्या लिखा है, समचुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक के मित्र हो। वैसे पदार्थ जो चुंबक के क्या हो, मित्र हो, जैसे उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उनमें भी चुंबक के गुण आ जाए तो वो क्या कहलाता है, समचुंबकीय पदार्थ। समझ में आ रही है दोस्तों, क्या कहा मैंने, समचुंबकीय पदार्थ। अब इनके उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, ऐसा कौन कौन सा है जिसमें चुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, मैं अभी इसको मिटा देता हूं। समचुंबकीय की बात किया मैंने, समचुंबकीय पदार्थ। समचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण मैं आपको बता दूं, मैं ले सकता हूं यहां पे सिलिकॉन स्टील। क्या ले सकते हैं दोस्तों, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील की बात कर सकते हैं, सिलिकॉन स्टील हो गए। यहां पे हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं दोस्तों। हम यहां पे सोडियम भी ले सकते हैं दोस्तों, सोडियम, सिलिकॉन स्टील, ऑक्सीजन, सोडियम। यहां पे हम ये क्या कहते हैं दोस्तों, तांबा भी ले सकते हैं दोस्तों, तांबा। हम यहां पे एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक के मित्र होते हैं, उसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, समचुंबकीय पदार्थ। इन सब पदार्थ को जैसे ही हम चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो उनमें चुंबक के गुण आ जाते हैं और उनमें से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाह होने लगती। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से इन पदार्थों को हटा लिया जाता है तो इनमें से चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको कहते हैं समचुंबकीय पदार्थ। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा। समचुंबकीय पदार्थ के बारे में डिस्कस किए, मैंने पहले भी बता दिया कि आज जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं वो एक ओवरव्यू जो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, लेकिन मैं क्या आपको दूंगा, किस ट्रिक से बताऊंगा, किस ट्रिक से पढ़ाऊंगा, किस लेवल से पढ़ाने वाले, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताने वाला हूं दोस्तों। फिर से मैं दोबारा एक बार रिप्लाई कर दूं, YouTube चैनल जो हमारे जैन एकेडमिक के नाम से, उन्हें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि उनको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन आपको भी प्राप्त हो और आपके मित्रों को भी प्राप्त हो। और जुड़ने से आप ही को लाभ मिलेगा। जितनी भी अभी ऑल कंपटीशन लेवल की तैयारी आप कर रहे हो टेक्निकल में, उन सब में आपको बेनिफिट प्राप्त होने वाला। और ये एक ऐसा टॉपिक मैंने जो उठाया जो जनरल है, सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य विज्ञान की बात करें, जो मैं आपको रखने वाला हूं और रख भी रहा हूं और बता भी रहा हूं मैं आपको दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों समचुंबकीय पदार्थ के अलावा मैं बात कर लूं, एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम यहां प्रति से ही समझ में आ रहा है कि चुंबक के प्रतिक्रिया, चुंबक के विपरीत प्रतिक्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नॉर्मली समझने की बात है अपने पास में कि प्रति लिख दिया यानी विपरीत, जो चुंबक के विपरीत कार्य कर रहा हो, मैं उसको चुंबक के क्षेत्र में रख दूं तो भी उसमें चुंबक के गुण नहीं आ रहा हो, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नॉर्मल डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, बुक से कभी भी आपको डेफिनेशन याद नहीं करना है, मैं आपको सरल तरीके से बता दिया कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी चुंबक के विपरीत प्रतिक्रिया करने वाले, मैं उसको चुंबक के क्षेत्र में रख दूं तो उसमें चुंबक के गुण नहीं आ सकता, ना ही चुंबक की बल रेखाएं प्रवाह हो सकती, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं दोस्तों, हम इसे कहते हैं विषम चुंबकीय पदार्थ। यहां दोस्तों मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं यहां पे कि विषम चुंबकीय पदार्थ, विषम चुंबकीय पदार्थ, विषम का मतलब क्या, ऑड, जो चुंबक के विपरीत कार्य कर रहा है दोस्तों। तो कभी कभी आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी लिखा आ सकता है और विषम चुंबकीय पदार्थ भी लिखे आ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो पदार्थ को यदि चुंबक के क्षेत्र में रख दिया जाए तो भी उसमें चुंबक के गुण नहीं आते और ना ही उनमें से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होती है। ऐसे कौन कौन से हैं दोस्तों पदार्थ, मैं आपको बता दूं, मैं ले सकता हूं जल, जल में चुंबक के गुण नहीं आ सकते हैं दोस्तों। मैं ले सकता हूं नमक, मैं ले सकता हूं यहां पे हवा, मैं यहां पे ले सकता हूं दोस्तों विस्मित, एंटीमनी, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं, प्रतिचुंबकीय के गुण होते हैं, जल, नमक, हवा, विस्मित, एंटीमनी। इनके बारे में ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रतिचुंबकीय के उदाहरण कौन से, निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण कौन से। यदि आपको पता है दोस्तों तो आसानी से टिक लगा सकते हो, जल, नमक, हवा, विस्मित, एंटीमनी। कभी कभी चारों क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन होते हैं और चौथे ऑप्शन में आ जाते हैं इनमें से सभी, तो आपको ध्यान रखना और टिक लगाना इनमें से सभी। मैं आपको बता दिया प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है दोस्तों। इस तरह से मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि आज आपने छोटे से टॉपिक को कवर किया होगा और इसमें कोशिश किया होगा सीखने की कि किस लेवल से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।